बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी तालीम का रिसाला नंबर 7, सफ़ा नंबर 91। मुस्तहब और मकरूह औकात। फजर का मुस्तहब वक्त जब उजाला हो जाए और आफताब निकलने में इतना वक्त रह जाए कि सुन्नत के मुवाफिक अच्छी तरह नमाज अदा की जाए और नमाज से फारिग होने के बाद इतना वक्त बाकी रहे कि अगर एक नमाज किसी वजह से दुरुस्त न हुई तो सूरज निकलने से पहले दोबारा सुन्नत के मुवाफिक नमाज पढ़ी जा सके तो ऐसे वक्त सुबह की नमाज पढ़ना अफजल है। ज़ोहर का मुस्तहब वक्त गर्मी के मौसम में इतनी ताख़ीर करके पढ़ना कि गर्मी की तेज़ी कम हो जाए और जाड़ों के मौसम में अव्वल वक्त पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि ज़ोहर के नमाज बहरहाल एक मिसल के अंदर पढ़ ली जाए। असर का मुस्तहब वक्त जब तक आफताब में जर्दी न आ जाए असर का मुस्तहब वक्त है, उसके बाद मकरूह हो जाता है। मगरिब का मुस्तहब वक्त अव्वल वक्त मुस्तहब है और बेला उज़्र देर करके नमाज पढ़ना मकरूह है। इशा का मुस्तहब वक्त 1/3 रात तक मुस्तहब है, उसके बाद आधी रात तक मुबाह है, उसके बाद मकरूह हो जाता है। वित्र के माना ताक है और वित्र 3 रकातों को कहा जाता है जो नमाज़े इशा के बाद पढ़ी जाती है। तरकीब वित्र में खास बात ये होती है कि तीसरी रकात में सूरह फातिहा और क़िराअत के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाए जाते हैं, फिर दोनों हाथ बांधकर दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू किया जाता है। वक्त नमाज़े वित्र का वक्त वही है जो नमाज़े इशा का है, लेकिन वित्र की नमाज इशा की नमाज से पहले जायज़ नहीं होती, गोया इशा की नमाज के बाद उसका वक्त होता है। मुस्तहब वक्त अगर किसी को अपने ऊपर भरोसा हो कि वह आखिर रात में ज़रूर जाग जाएगा तो उसके लिए आखिर रात में वित्र पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन अगर जागने का भरोसा ना हो तो सोने से पहले वित्र पढ़ लेना चाहिए। औकाते ममनू 3 वक्त ऐसे हैं कि उनमें कोई नमाज जायज़ नहीं, उनको औकाते ममनुआ कहा जाता है। ओह ये हैं नंबर 1 आफताब निकलने का वक्त, नंबर 2 इस्तिवाए आफताब का वक्त यानी ठीक दोपहर का वक्त जब आफताब बीच आसमान में हो, नंबर 3 आफताब गुरूब होने का वक्त, लेकिन अगर असर की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी थी और आफताब गुरूब होने के वक्त पढ़ रहा है तो नमाज हो जाएगी, मगर कराहत के साथ होगी। सुन्नतें और के औकात सुबह के फर्जों से पहले 2 रकात ज़ोहर के फर्जों से पहले 4 रकात और फर्जों के बाद 2 रकात। मगरिब नमाज़े मगरिब के बाद 2 रकात। इशा नमाज़े इशा के बाद वित्रों से पहले 2 रकात। कुल 12 रकात हुई। इनको सुनने रवातिब कहा जाता है। इनमें से सुबह की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नते मुअक्किदा हैं। ज़ोहर की सुन्नतों के मुतालिक भी हदीसों में ताकीद आई है। नवाफिल और उनके औकात नफल नमाजें बहुत हैं, उनमें से चंद को यहाँ जिक्र किया जाता है।
इशराक आफ्ताब जब कुछ बुलंद हो जाए, ऐसा कि दरख्तों की चोटियों और ऊंचे मकानों पर धूप आ जाए, तो कम अज कम 2 रकात वरना 4 रकात नफल पढ़ी जाए। यह इशराक की नफलें कहलाती हैं। ज़ुहा या चाश्त तकरीबन 11 बजे दिन को यानी इस्तिवाए आफ्ताब से कुछ पहले 4 रकात वरना 8 रकात पढ़ी जाएं। ये ज़ुहा यानी चाश्त की नफलें कहलाती हैं। ज़ोहर की नफलें ज़ोहर के फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, उनके बाद 2 नफलें और पढ़ ली जाएं। असर की नफलें असर से पहले 4 रकात वरना 2 रकात मुस्तहब हैं। मगरिब नमाज़े मगरिब के बाद 2 सुन्नतें पढ़कर कुछ नफलें और पढ़ ली जाएं, उनका बहुत सवाब है। ईशा की नमाज के बाद 2 के बजाय 4 रकात पढ़ना मुस्तहब है। तहज्जुद आखिर शब में कम अज कम 4 रकात पढ़ी जाएं। यह तहज्जुद की नफलें कहलाती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रकात तक तहज्जुद की नफलें पढ़ी हैं। तहियतुल वज़ू जब वज़ू करो 2 रकात नमाज नफल तहियतुल वज़ू पढ़ लो। तहिया के माना है अदब और ताज़ीम। एह गोया वज़ू का अदब है कि 2 रकात नफल पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद जब मस्जिद में जाओ, अगर नफलों का वक्त हो तो तहियतुल मस्जिद की नीयत से 2 रकात पढ़ लो। मकरूह वक्त जब चाहें नफल नमाज पढ़ सकते हैं, मगर चंद वक्त ऐसे हैं कि उनमें नफल नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। नंबर 1 औकाते ममनुआ जिनका जिक्र ऊपर गुजरा, यानी आफ्ताब निकलने, इस्तिवाए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक्त। नंबर 2 सुबह सादिक से लेकर आफ्ताब निकलने के वक्त तक। और नंबर 3 नमाज़े असर के बाद से गुरूबे आफ्ताब तक नफलें पढ़ना मकरूह है। इसी तरह मगरिब की नमाज से पहले फर्जों की जमात खड़े होने के बाद, और जब फर्ज नमाज का वक्त तंग हो रहा हो, या जब पेशाब या पाखाना का तकाजा हो, या भूख ज्यादा लग रही हो, इन औकात में भी नफल नमाज पढ़नी मकरूह है।